बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा? ठीक हैं। आज हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो नंबर 2 है और मैंने आपको बताया था कि रिव्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और ये करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे अब आप रिव्यू का मतलब है, पहले हमने जो फर्स्ट रिव्यू किया था उसमें से 1 से लेकर 4 तक हमारे जो हैं चैप्टर का लिया गया था। अब ये जो रिव्यू 2 है ये 5, 6, 7 और 8 चैप्टर्स को मिला कर दिया गया है। ठीक है। अब वो फर्स्ट कहता है ए कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इन थीसॉरस, के फाइंड ढूंढिए द सिनोनिम्स मतलब मुतरादिफ अल्फाज ऑफ दीज वर्ड्स इन अल्फाज के इन थीसॉरस, मतलब आपने डिक्शनरी में इन लफ्ज़ों के सिनोनिम देखने हैं। मतलब अफ्रेड का मतलब है डरा हुआ, ठीक है। इसके लिए सैक्रेड मतलब आप स्केयर्ड लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, आप जो है लवली लिख सकते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब आप जो है जॉयफुल लिख सकते हैं, इन्जॉयमेंट लिख सकते हैं। लुक का मतलब देखना होता है, आप सी भी लिख सकते हैं। पिक्चर को आप स्नैप भी लिख सकते हैं। आगे फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इन थीसॉरस। अब थीसॉरस में हमने इसमें से वर्ड्स देखने हैं कि क्या इनके जो हैं मुतरादिफ हमने पहले देखे थे, अब इनके मुतजाद अल्फाज देखेंगे। अब जैसे स्लो है तो स्लो का मतलब आहिस्ता है, तो इस स्लो का आहिस्ता के लिए अब क्या दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? तेज़ मतलब फास्ट। हैप्पी जो है इसका मतलब खुश है, तो इसके लिए सैड लग जाएगा। अब गुड है, गुड का मतलब होता है अच्छा, तो बैड हो जाएगा। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, तो लेजी हो जाएगा। हार्म का मतलब होता है नुकसान देना, तो एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है। आगे है जी, ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स, यानी हर जवाब जो है 4 उसके अंदर पॉसिबल आंसर्स लग सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब पहला है नॉइज इज अ काइंड ऑफ डैश। नॉइज जो है वो किस चीज़ की जो है एक एग्जाम्पल है। नॉइज हमने पीछे पढ़कर आए थे कि नॉइज भी एक किस्म की पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं शोर की आलूदगी, सूती आलूदगी भी कहते हैं। तो नॉइज इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूशन, कि ये नॉइज जो है शोर है, ये शोर आलूदगी की वजह से है। आगे है साउंड नहीं आएगा, हमने बता ही दिया पोल्यूशन आएगा। उसके लिए ये आप एक साइन देख रहे हैं बेटा, कि ये साइन एरोस को देख रहे हैं एक दूसरे के पीछे हैं। मतलब ये क्या है? ये राउंड अबाउट करना है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि राउंड अबाउट जब हम किसी जो है एक सेंटर में चौक में जाते हैं, तो अगर हमने दूसरी सड़क से मुड़कर उधर जाना है तो हमें ये राउंड अबाउट करना होता है, मतलब पूरे चौक को घूमना होता है। आगे कहता है कि वी कैन रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर सकते हैं। नॉइज शोर को, हम शोर को कम कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग, शिफ्ट करके, बदल के। क्या? डैश टू फार ऑफ एरियाज, मतलब दूर दराज इलाकों में। ठीक है। यानी किन चीज़ों को हम दूर दराज इलाकों में शिफ्ट करके जो है नॉइस यानी शोर को कम कर सकते हैं। तो जाहिर है फैक्ट्रीज़ को, क्योंकि फैक्ट्रीज ही सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। एक सिर्फ धुआं नहीं छोड़ती, हमारी फ़िज़ा को आलूदा नहीं करती, बल्कि पानी को भी आलूदा करती हैं। क्योंकि इनके जो जहरीले पानी को, केमिकल्स को जब पानी में मिक्स करके बाहर छोड़ा जाता है, तो ज़ाहिरी बात है वो पानी को भी गर्द आलूद करती है। आगे नॉइज कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय डैश म्यूज़िक, यानी कौन सा म्यूज़िक ऐसा है जिससे शोर की आलूदगी से बन सकती है। तो नॉइज कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय लाउड म्यूज़िक। ठीक है। उसके बाद डैश इज़ अ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। डैश इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए मुज़र है? तो जाहिर है पोल्यूशन। पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। पोल्यूशन हमारी सेहत के लिए क्या है? मुज़र सेहत है।
नुकसानदेह है। आगे बेटा डी ऑप्शन में कहता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलहदा करें। द पास्ट, माजी एंड प्रेजेंट और मौजूदा टेंसेस ज़मानों को फ्रॉम द फॉलोइंग यानी कि दर्ज झेल में से। अब दर्ज झेल जो जुमले दिए गए हैं इसमें प्रेजेंट और पास्ट में से आपने चेंज करने हैं। पहला है असलम वेंट टू लाहौर। असलम वेंट गया, टू लाहौर लाहौर। अब आप देखें वेंट गो की सेकंड फॉर्म है और पास में बेटा हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां पर जब सेकंड फॉर्म लगी है इट मींस ये क्या है? पास्ट टेंस है। आगे अकरम इज रीडिंग आ बुक। अकरम इज है रीडिंग आ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। अब देखें आप है को देख लें, है आया है तो मतलब ये प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है, तो मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे। वो एतवार को क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब देखें बेटा ये प्लेज आ गया, फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगाया गया है, तो जिस भी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, ये भी प्रेजेंट की बात की जा रही है। शी वॉज ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रही थी। अब देखें वॉज आ गया है तो बेटा ये पास्ट है। फरा बॉट, ये बाय की सेकंड फॉर्म लगी है बॉट, तो जब फर्स्ट की सेकंड फॉर्म लगती है तो ये पास्ट का टेंस हो जाता है। वी डेली प्ले इन द प्लेग्राउंड, हम रोजाना ग्राउंड में खेलते हैं, खेल के मैदान में खेलते हैं, तो ये डेली की बात आ गई है तो मतलब ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा ही इज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा है। तो अब बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है, हूं और हैं, ये तीन जो वर्ड्स होते हैं बेटा ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलिफ छोटिए बड़िए था थी थे, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे है शी पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, उसने 10वीं जमात का इम्तिहान पिछले साल पास किया। जिस फिक्रे में भी बेटा लास्ट आ जाएगा इट मीन्स ये पास का फिक्रा है। लास्ट आ जाए, येस्टरडे आ जाए और क्या आ जाए? येस्टरडे, लास्ट और प्रीवियस, तो इट मीन्स दे आर डिस्क्राइबिंग द पास्ट टेंस, मतलब ये पास की बात कर रहे हैं। आगे है वी सरप्राइज देम बाय आर सडन अराइवल, वी सरप्राइज देम, हमने उन्हें हैरान कर दिया, बाय आर सडन अराइवल, अचानक जाकर, यानी हमने अपनी अचानक आमद से उन्हें क्या कर दिया? हैरान कर दिया। अब यहां पर सरप्राइज सेकंड फॉर्म है तो ये भी पास्ट का है। ठीक है, जिस भी टेंस में सेकंड फॉर्म वॉज वर इस्तेमाल हो रहा होगा वो पास्ट का है। जिस भी फिक्रे में इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चे, आगे अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। आपने पहले एडजेक्टिव लिखना है। ठीक है, एडजेक्टिव लिख लेना है कि कौन सा इसमें वर्ड है जो एडजेक्टिव है, और फिर क्लास बतानी है कि वो कौन सी क्लास से, मतलब एडजेक्टिव ऑफ जो है क्या है? क्लास है, फ्रेज है। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर है, क्या है वो बताना है। अब यहाँ पर है माई पेन इज लॉस्ट, माई पेन इज लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। आ गया दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हारिस। अब लव स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग इसका एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर दो चीज़ों के दरमियान में बता रहा है तो स्ट्रॉन्गर इसका एडजेक्टिव है। पाकिस्तानी कॉटन इज बेटर देन इंडियन कॉटन, अब बेटर इसके अंदर क्या है? एडजेक्टिव है। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज, ठीक है, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज जो है ये इसकी एडजेक्टिव है। फ्राइज काम भी है लेकिन खूबी भी इस्तेमाल हो रही है कि हिज ड्यूटीज आ गया।
सलीम इज़ अ गुड स्टूडेंट, गुड आ गया इसमें। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच यानी हर आ गया, एवरी भी था, ईच भी इसका क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट न्यूज़ डिड शी ब्रिंग, ठीक है, व्हाट न्यूज़ कौन सी खबर, डिड शी ब्रिंग वो लाए, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट आ गया। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल ये उसकी मिकदार को बता रहा है, तो ये इसकी क्वांटिटी है। आगे है बेटा एफ में, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस जुमलों में चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, पहला हमने जो पढ़ा माई ब्रदर वन द मैच, देखें पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी जो बात होती है ना, सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर माई ब्रदर वॉन द मैच, द मैच आ गया है, आप इसको जो है सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे द मैच। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्म कौन सी लग रही है, वॉन सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज लगा देंगे, ठीक है। माई द मैच वॉज विन वॉन, वॉन वॉन सेकंड फॉर्म है, वॉन थर्ड फॉर्म भी है, तो हम इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। द मैच वॉज वॉन बाय माई ब्रदर। इसी तरीके से ही एट एन एप्पल, अब एन एप्पल इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। अहमद ब्रोक द विंडो, द विंडो को अब हम सब्जेक्ट बना देंगे बेटा, द विंडो, अब ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा देंगे, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अहमद। शी बेक्ड अ वेरी टेस्टी केक। अब यहाँ पर देखें इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखें क्या है, अ वेरी टेस्टी केक, तो क्या लिखेंगे, अ वेरी टेस्टी केक वॉज बेक्ड बाय हर। द टीचर पनिश द नॉटी बॉय, द टीचर मतलब उस्ताद ने पनिश सजा दी, द नॉटी बॉय मतलब शरारती लड़के को। अब देखें इसमें हमने ऑब्जेक्ट देखना है बेटा कि ऑब्जेक्ट क्या है। द नॉटी बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, द नॉटी बॉय वॉज पनिश लिखा हुआ था, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वॉज पनिश बाय द टीचर। क्या लगाएंगे बेटा, द नॉटी बॉय वॉज पनिश बाय द टीचर। अब कहता है कि विल इन द ब्लैंक्स विद द इंडेफिनिट प्रोनाउंस गिवन बिलो। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं इन वर्ड्स को जिसमें हमें तादाद का पता ना हो, मतलब कौन सी तादाद है, कितनी तादाद है। अब देखें नन है, नोबडी नोज इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा एनीबडी इसमें भी नहीं पता कौन सी तादाद है, एनी कोई भी हो सकता है तो नहीं पता, समबडी में भी नहीं पता और नोबडी में भी नहीं पता। तो डैश हैज स्टोलन माई बुक, कि हम कहते हैं ना कि किसी ने मेरी किताब चोरी कर ली है, किसी ने, तो क्या हम लिखेंगे, somebody has stolen my book, किसी ने मेरी बुक को चोरी कर ली है, इसके लिए हम somebody लगाएंगे। आगे डैश ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नाउन, यानी उसकी नज़में बहुत मशहूर हैं, ठीक है। या ये भी कोई भी उसकी पोएम मशहूर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नाउन, उसकी कोई इतनी मशहूर नहीं है नज़में। डैश वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, भाई वहां पर कोई भी नहीं था बच्चे की रेस्क्यू बचाने के लिए। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, हम क्या लिख सकते हैं, नोबडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था, टू रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, आपने किसी को कहा है आने के लिए। वी डिड नॉट सी एनीबॉडी ऑफ देम अगेन, एनी ऑफ देम अगेन, यहाँ एनी लगा देंगे, ठीक है। फिर देखें somebody has stolen my book, none of his poems are well known, nobody was there to rescue the child, did you ask anybody to come, we did not see any of them again, again में ये आएंगे। आगे H, fill in the blanks with the reflexive pronouns given below,
रिफ्लेक्सिव के बारे में बेटा आपको बता दिया गया है। रिफ्लेक्स अक्स को कहते हैं, मतलब हिम के साथ जब सेल्फ के जुमला लगता है, सेल्फ या सेल्स, ये जब भी आए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वी का आर सेल्स होगा, ठीक है, जैसे वी है तो इसकी जगह आर सेल्स लगाएंगे। वी ऑफन डिसीव आर सेल्स, हम कभी कभार खुद को धोखा देते हैं। वी ऑफन डिसीव आर सेल्स आएगा। आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप, माई सेल्फ आएगा, यानी मैं नहाता हूं जब मैं उठता हूं। शाहिद है, शाहिद मतलब ही है, शाहिद हैज हर्ट हिमसेल्फ। Some people are always talking about themselves. A house divided against itself cannot stand, क्योंकि ये चीज़ है इसलिए itself लगा देंगे, ठीक है बेटा। आगे है यूज द appropriate models given in the brackets to fill in the blanks। appropriate मतलब may और can लगाना है। याद रखिएगा बेटा, may किसी इजाज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी चीज़ की मतलब हो या पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और can जो होता है ये किसी की काबिलियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये can काबिलियत है या नहीं है। देखें, कोई काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, काबिल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं नहीं लिख सकता, आई कांट राइट, तो उसके लिए कैन इस्तेमाल होता है। मे किसके लिए होता है? या तो किसी से इजाज़त तलब करनी होती है बड़े से, और या फिर जो होता है किसी चीज़ के प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, हाँ हो सकता है, शायद के जुमरों में आता है, ठीक है। तो इट डैश रेन टुमारो, अब यहाँ ये कह सकते हैं इट में रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो, क्योंकि ये अब हम लगा रहे हैं कि शायद कल बारिश हो। आगे यू डैश टू इंप्रूव योर स्पेलिंग, अब यहां आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी स्पेलिंग को बेहतर करना चाहिए। यहां माइट नहीं आएगा, मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, तो यहां तो मस्ट आना चाहिए कि आपको अपनी स्पेलिंग ठीक करनी चाहिए। आगे प्राइसेस डैश कम डाउन सून, हम कहते हैं ना कि कीमतें बहुत जल्दी कम होने वाली हैं, तो ये भी शायद में बात होती है ना, शायद हो जाए तो मे लगेगा। आगे डैश यू लैंड मी योर कैमरा प्लीज, क्या तुम मुझे अपना कैमरा दोगे, तो इसमें आप क्या लगा, इजाजत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इसके लिए कुड लगा सकते हैं, ठीक है। कुड यू लैंड मी योर कैमरा प्लीज, क्या तुम मुझे अपना कैमरा उधार दे सकते हो। दिस इज द बुक यू वॉन्ट आई सपोज, दिस shall be the book, this will be the book you want I suppose, यानी ये वो किताब होगी, तो दिस के साथ will आप लगाएंगे, ठीक है। आगे पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, वन डे अ मैन विजिटेड अ बर्ड शॉप। देखें, पंक्चुएशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो ये हैं कि बेटा जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखने लगेंगे तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखेंगे। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, मतलब किसी रिवर का नाम आ जाता है, किसी शहर का नाम आ जाता है, किसी शख्स का नाम आ जाता है, तो वो भी हम बड़ा लिखेंगे। 2 से 3 चीज़ों का जिक्र है तो उसमें हम कोमा लगा देंगे, और जब फिक्रा ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सारा कंडीशंस आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब यूज सिमिलीज टू फिल द ब्लैंक्स, मतलब हमने इनकी जगह लिखना है एज ओल्ड एज डैश, एज ओल्ड एज डैश, एज ब्लैक एज डैश, मतलब इतना काला जितना कि क्या होता है, कोयला होता है। एज बिजी, इतना मसरूफ, एज बी, जितना कि शायद मक्खी होती है, ठीक है। एज ब्रेव एज अ लाइन, एज कनिंग एज अ फॉक्स, और एज ओल्ड एज अ हिल, ठीक है। एज ओल्ड एज अ हिल, एज ब्लैक एज अ कोल, कोयले को कहते हैं। एज बिजी एज अ बी, शहद की मक्खी। एज ब्रेव एज लायन, एज कनिंग एज अ फॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारी जो बेटा ये ख़त्म हो गई है, जो है हमने अब कंप्लीट कर लिया अपनी जो है रिव्यू एक्सरसाइज 2। कल इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।